हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 17 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरा ये सारा क्वेश्चन कर लिया तो आपको बुक को डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक एक क्वेश्चन के ज़रिए आपको वो चैप्टर डीप में कंप्लीट करवाया हुआ है, एंड उसके लिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन भी दी हूँ। हर एक क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अलग से चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स दैट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज कैन रिएक्ट विथ अ बेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट। ठीक है, कोई भी एक ऑक्साइड है जो जिसमें कि एसिडिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है और ऑक्साइड्स हमारा एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो वैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन ही कहते हैं, क्योंकि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है जब बेस के साथ कंबाइन होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाता है, जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है, और क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर हमारे यहाँ होता ऑक्साइड्स ऐसा जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑक्साइड्स हमारा बेस होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ऑक्साइड अमॉन्ग दीज ऑप्शंस दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्लासिफाइड नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई ऑक्साइड बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये कैसे फॉर्म करता है, ये एक मेटल एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म करता है। मेटल फॉर एग्जांपल कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो टिपिकली वो क्या होता है, नॉन मेटल एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन, इन दोनों के साथ जब रिएक्शन होता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है और ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, अगर कैल्शियम मेटल है तो ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होता है जनरली एसिडिक नेचर का होता है एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन। और वो कैसे बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। एसिडिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, एज इन द केस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड बेसिस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो हमारा सबसे पहला क्या है, विनेगर, देन ऑरेंज, देन टेमरिंड, देन टोमेटो। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। विनेगर के साथ क्या मैच करेगा, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। नंबर 2 ऑरेंज में क्या मैच करेगा, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। नंबर 3 टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, तो टैमरिंड में टैटेरिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, H2SO4 प्लस CuCO3 गिव राइज टू डैश प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर H2SO4 तो सॉल्ट जो हमारा बनेगा वो कॉपर सल्फेट बनेगा CuSO4। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो हमको हेल्प करता है किस चीज़ में, कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो उसमें क्या चेंज आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में ऐसा क्या चेंजेस होता है जो हमें ये पता चल जाता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो उसकी स्मेल, आंसर होगा हमारा स्मेल के कारण हमें पता चलता है कि दिया हुआ चीज़ हमारा एसिड है या बेस है। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस that have distinct smells in acidic and basic environments. When these indicators come into contact with a solution, the change in smell indicates whether the solution is acidic or basic. क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल स्ट्रक्चर और फैक्ट्री इंडिकेटर का उसमें अल्टरेशंस होता है और वो किस पे बेस होता है, वो सॉल्यूशन के pH पे बेस होता है। ठीक है, लीडिंग टू वेरिएशंस इन द परसिव्ड स्मेल। तो इस वजह से स्मेल में वेरिएशंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक कंडीशंस में कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो एसिडिक या पंजेंट ऑर्डर्स रिलीज करता है, जबकि बेसिक कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा मोर अल्कलाइन और अमोनिया लाइक ऑर्डर्स प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो स्मेल में जो चेंज होता है वो एक क्वालिटेटिव इंडिकेशन होता है सॉल्यूशन का कि वो एसिडिटी है या बेसिक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन एल्युमिनियम फॉयल इज इमर्स्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब एक एल्युमिनियम फॉयल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए,
जब हम एल्युमिनियम फॉयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप करते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होता है जहाँ पे कि एल्युमिनियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। देखिए रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे शो किया है 2Al + 2NaOH + 6 वाटर गिव राइज टू 2NaAlOH का होल 4 + 3H2। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड and the evolution of hydrogen gas. The aluminum hydroxide may appear as a white। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा वो व्हाइट कलर का होगा या जेलेटिनस प्रेसिपिटेट की तरह से होगा। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस रिएक्शन इज मोर एविडेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये रिएक्शंस हमारा कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर रेन वाटर, क्वेश्चन नंबर 7, अगर रेन वाटर का जो pH है वो 5.6 से नीचे है तो ये क्या होगा? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है एसिड रेन होगा। एसिड रेन जो है, कोई भी रेन वाटर तब एसिड रेन कहलाने लगता है जब उसका pH जो है वो 5.6 से नीचे हो जाता है। तो एसिड रेन जब रिवर में जाता है तो वो रिवर वाटर का भी pH को डिक्रीज कर देता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम्स इनटू कांटेक्ट विथ कार्बोनेट। जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? तो क्लोराइड फॉर्म करता है। तो हमारा क्लैरिफिकेशन क्या होगा कि जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिलेटेड सॉल्ट बनाता है ना, सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो इन द केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग विथ कार्बोनेट तो ये क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। ये देखिए, जो कार्बोनेट होगा वही क्लोराइड भी बनेगा। जैसे यहाँ कैल्शियम रिएक्शन देखिए क्लैरिफिकेशन में मैंने दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कैल्शियम क्लोराइड ही सॉल्ट बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2HCl + CaCO3 गिव राइज टू कैल्शियम क्लोराइड + वाटर + कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट हट जाएगा और वहाँ पे Cl आ जाएगा। किसका Cl? तो HCl का Cl, तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, टूथ डिके इनिशिएट्स व्हेन द pH इन द माउथ ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन लेवल। जब हमारे माउथ का जो pH है वो 4.5 से नीचे हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए कि ये जो एसिडिक pH हुआ, अगर हमारा 5.5 से नीचे चला गया दैट इज एसिडिक pH। तो इसमें क्या होता है? द इनेमल ऑफ द टीथ बिगिंस टू डीमिनरलाइज लीडिंग टू द इनिशियल स्टेज ऑफ टूथ डिके। द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इन द माउथ ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रीब्यूट्स टू दिस एसिडिक एनवायरमेंट। मेंटेनिंग अ न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन pH इन द माउथ थ्रू गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस कैन हेल्प प्रिवेंट और स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ टूथ डिके। क्या करना है? अपने माउथ के pH को थोड़ा अल्कलाइन रखना है और ये कैसे होगा? अगर हम गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आइडेंटिफाई द नॉन मेटालिक ऑक्साइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट अंडरगोज अ रिएक्शन विद अ बेस। ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसमें से आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आइडेंटिफाई करना है जो कि बेस के साथ रिएक्ट होता है और सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है बेस के साथ और सॉल्ट एंड वाटर नहीं देता है डायरेक्टली रिएक्ट करके। इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है दैट इज H2CO3। फिर ये कार्बोनिक एसिड जो एक वीक एसिड होता है और वो वीक एसिड होने की वजह से क्या होता है कि बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर देता है। आप देख सकते हैं मैंने रिएक्शन में भी शो करा है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले क्या किधर जाएगा? तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड प्लस बेस कर दो तो क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। सो वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ डजंट डायरेक्टली फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भले ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं करता है बेस के साथ रिएक्ट करके, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि फिर से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाता है बेस के साथ मिलकर और सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के साथ लेकर हाजिर होंगी।